गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे रसकान, और रसकान के जो सवैये थे उसमें से दो पद्यांश कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि दो पैराग्राफ कंप्लीट हो चुके थे। अब स्टार्ट करेंगे तीसरा पैराग्राफ। देखो, शब्दार्थ आप लोगों ने याद किए होंगे, क्योंकि बिना शब्दार्थ के हम भावार्थ नहीं कर पाएंगे। तो तीसरा जो पैराग्राफ है उसके हम शब्दार्थों को देखते हैं पहले कि शब्दों के अर्थ क्या है। तो जैसे मोर पका है, मोर पका, तो मोर पका का अर्थ होता है मोर के पंखों से बना हुआ मुकुट। मोर पका का अर्थ क्या हो गया? मोर के पंखों से बना हुआ मुकुट। तो मोर के पंखों से बना हुआ मुकुट क्या कहलाता है? मोर पका। इसके बाद में आपके इसमें आता है सिर का अर्थ सिर आ ही जाएगा, ऊपर का ऊपर, ऊपर राखी वो यानी रखना। गुंज, गुंज का अर्थ होता है गुंगची, या आप रति याद रख लेना। गुंज का अर्थ क्या होता है? रति, यानी गुंजाओं से बनी माला। वैसे अर्थ में गुंजा ही अर्थ प्रयोग में लेंगे, लेकिन अर्थ होता है रति। तो मोर पका का अर्थ हो गया मोर के पंखों से बना मुकुट। गुंज का अर्थ हो गया गुंगची या रति। गरे का अर्थ हो जाएगा गले में। पहिरोगी यानी पहनना। देखो, पेन या पेंसिल अपने हाथ में ले लेना। नोटबुक, जो बुक ओपन करोगे उसके साथ में नोटबुक या अपनी बुक पे साथ में जो शब्दों के अर्थ हैं वो लिखते रहें। तो मोर पका का अर्थ हो गया मोर के पंखों से बना मुकुट। गुंज का अर्थ हो गया रति। गरे का अर्थ हो गया गले में। और इसके बाद में आता है ओढ़ी का अर्थ ओढ़ना। पीतंबर, पीतंबर का अर्थ होता है पीला वस्त्र। पीतांबर का अर्थ यहाँ पर क्या होगा? पीला वस्त्र। पीतंबर यानी पीत अंबर दो शब्दों से मिलकर बना है। एक होता है पीत प्लस अंबर। अंबर के दो अर्थ होते हैं। एक तो अंबर का अर्थ होता है वस्त्र, और एक अंबर का अर्थ होता है आकाश। देखो, अंबर का अर्थ अब तक आपने आकाश सुना होगा, लेकिन अंबर का अर्थ एक अर्थ वस्त्र भी होता है। तो अंबर के दो अर्थ होते हैं, एक तो आकाश होता है और एक वस्त्र होता है। तो पीतंबर का जो यहाँ अर्थ है वो है पीला वस्त्र। पीत यानी पीला, अंबर यानी वस्त्र, यानी पीले वस्त्र। वैसे पीतांबर का पीला आकाश भी होता है, और समास विग्रह में पीतांबर में क्रमधारय भी होता है। तो दूसरा समास भी हम शब्दों के आधार पर ले सकते हैं। तो हम वहाँ समास पढ़ेंगे, वहाँ क्लियर करेंगे इन शब्दों को। तो पीतांबर शब्द के दो अर्थ निकलते हैं, एक तो पीला आकाश और एक पीले वस्त्र। एक तो बहुरी समास हो जाता है, पीत है अंबर जिसके वह, और एक पीला आकाश। तो यहाँ क्रमधारय समास हो जाता है। लकुटी का अर्थ होगा, आपको पता ही है, लकुटी यानी लकड़ी। गोधन, गोधन का अर्थ है यहाँ पर गाय। गोधन का अर्थ क्या है? गाय। लिखते जाना साथ के साथ। गोधन का अर्थ गाय। उसके बाद में ग्वारिन का अर्थ ग्वाले हो ही जाएंगे। संग का अर्थ साथ। फिरोगी का अर्थ फिरना। भावतों का अर्थ होता है अच्छा लगने वाला। भावतों का अर्थ क्या होगा? अच्छा लगने वाला। अच्छा लगने वाला जो है उसे कहते हैं भावतों। स्वांग का अर्थ है रूप।
स्वांग का अर्थ रूप धारण करते हैं ना, अलग अलग विभिन्न रूप धारण करते हैं। स्वांग धारण करना यानी अलग अलग रूप धारण करना। तो भावतों का अर्थ अच्छा लगने वाला, स्वांग का अर्थ रूप धारण करना। लास्ट में है या मुरली मुरली दर की अधरान। अधरान का अर्थ है, अधर का अर्थ होता है होठ, अधर का अर्थ होता है होठ, तो अधरान का अर्थ हो जाएगा होठों पर। दरी यानी धारण, अधरान न धरोगी, तो दरी का अर्थ है, दरी का अर्थ होगा रखी गई, और दरोगी का अर्थ होगा रखूंगी। दरोगी का अर्थ होगा रखूंगी। तो पहले तो एक बार इन सभी शब्दों के अर्थ आप नोटबुक में लिख लें या अपनी जो बुक है उसमें पेंसिल से लिख लें। एक बार और रिपीट कर देता हूं मैं सभी शब्दों के अर्थ क्या होते हैं। मोर पका का अर्थ होगा, मोर पका का अर्थ होगा मोर के पंखों से बना मुकुट। गुंज का अर्थ होगा रति। गरे का अर्थ गले में, पहिरोगी यानी पहनना। पीतंबर, पीतंबर का अर्थ होगा पीले वस्त्र। और गोधन का अर्थ होगा गाय। संग का अर्थ होगा साथ। फिरोगी का अर्थ होगा फिरना। भावतों का अर्थ होगा अच्छा लगने वाला। स्वांग का अर्थ होगा रूप धारण करना। अधरान का अर्थ होगा अधर यानी होठों पर। दरी का अर्थ होगा रखी गई है। धरोंगी का अर्थ होगा रखूंगी। तो ये तो है शब्दों के अर्थ, इनको भी याद करें पहले, उसके बाद में अब देखते हैं हम भावार्थ। मोर पका सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गरे पहिरोगी। यानी मोर पका सिर ऊपर, मोर पका सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गरे पहिरोगी। यानी मोर पका यानी यहाँ कृष्ण प्रेम में विभोर होकर एक गोपी, जो गोपिका है, वो अपनी सखी से अनुरोध कर रही है। अनुरोध, अपनी सखी के अनुरोध पर श्री कृष्ण की जो वेशभूषा है यानी जो वस्त्र है उसको धारण करने को क्या है, तैयार है। मोर पका सिर ऊपर राखियो, गुंज की माल गरे पहिरोगी। यानी कृष्ण प्रेम में विभोर होकर एक गोपी अपनी सखी के अनुरोध करने पर श्री कृष्ण की वेशभूषा धारण करने को भी क्या है, तैयार है। और वह अपनी सखी से कह रही है, वह कहती है मोर पका सिर ऊपर राखियो, वे कहती है कि श्री कृष्ण की भांति अपने सिर पर, श्री कृष्ण की भांति मोर पका सिर ऊपर राखियो, यानी श्री कृष्ण की भांति अपने सिर पर मोर पका यानी मोर मुकुट, जो मोर का मुकुट है, और गले में गरे गुंज की माल, और गले में जो गुंजाओं से बनी माला है उसको धारण कर लेगी। क्या कह रही है गोपी, वो अपनी सखी से कह रही है कि श्री कृष्ण की भांति वह भी अपने सिर पर मोर मुकुट और गले में गुंजाओं से बनी माला धारण कर लेगी। मोर पका सिर ऊपर राखियो, गुंज की माल गरे पहिरोगी। यानी वह कहती है कि वह कृष्ण की भांति, क्योंकि कृष्ण ने मोर का मुकुट, मोर का जो पंख है मुकुट के रूप में अपने सिर पर धारण करते हैं, इसलिए गोपी भी कह रही है कि वह कहती है कि वह श्री कृष्ण की भांति अपने सिर पर मोर मुकुट और गले में गुंज की माल और गले में गुंजाओं से बनी माला क्या कर लेगी, धारण कर लेंगी। आगे कहती है ओढ़ी पीतंबर ले लकुटी बन गोदन गवारिन संग पिरोगी। ओढ़ी पीतंबर, ओढ़ी यानी ओढ़कर, पीतंबर यानी पीले वस्त्र, ले लकुटी और लेकर, लकुटी यानी जो लकड़ी है वो,
वन यानी वन में, गोधन यानी गायें, गवारिन यानी गाय चराने वाले जो गवाले हैं उनके साथ में, संग यानी साथ में, फिरोगी यानी फिरेंगी। वह कृष्ण के समान पीताम्बर धारण करके, यानी कृष्ण जिस प्रकार पीले वस्त्र धारण करते थे उस प्रकार वह भी कृष्ण के समान पीताम्बर यानी पीले वस्त्र धारण करके और हाथ में लकुटी यानी हाथ में लाठी लिए वन गोधन यानी वन में गायें चराने को भी क्या हो जाएगी, प्रस्तुत हो जाएगी। यानी जो गवाले हैं उनके साथ गायें चराने को भी क्या हो जाएंगी, प्रस्तुत हो जाएगी। यानी ओढ़ी पीतम्बर ले लकुटी वन गोधन गवारिन संग फिरोगी। यानी वह कह रही है कि वह कृष्ण के समान पीतम्बर धारण करके यानी पीले वस्त्र धारण करके, वह कृष्ण के समान पीले वस्त्र धारण करके हाथ में लाठी लिए वन में गायें चराने को भी, वन में गवालों के साथ गायें चराने को भी क्या है, प्रस्तुत है। गोधन गवारिन संग यानी गवालों के साथ वन में गायें चराने को भी क्या है, तैयार हैं या